के बराबर भी, एटम सबसे छोटा ज़रब कहते हैं, उसके बराबर, उसके वजन के बराबर बुराई करेगा वो भी उसको देखेगा। तो पता चल गया इस कायनात में हर चीज़ का असर भी है और तस्हीर भी है। ठीक है ना, आग की तस्हीर जलाना है, पानी की तस्हीर ठंडा करना है, और सूरज चाँद की तस्हीर रोशन करना है। इसी तरह जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं उनके पत्तों में, उनके बीजों में, उनके फूलों में, दरख्तों के फलों में, तनों में, छिलकों में, पत्तों में, हर चीज़ की कोई ना कोई तस्वीर मौजूद है। अगर इन अद्वियात की ग़िज़ाओं की तस्वीर पूछनी है तो हकीम और डॉक्टर बताएगा। अगर आपने ज़मीन की तस्वीर पूछनी है, ज़मीन की मट्टी में भी तस्वीर है, अलग-अलग मट्टी होती है, कोई महर है, कोई रोई है, क्यों जी है ना, तस्वीर अलग-अलग है, तो वो आपको साइंसदान बताएंगे। अगर सितारों के बारे में, सूरज के बारे में, चाँद के बारे में, आसमानों के बारे में, उनकी तस्वीर के बारे में जानना तो माहिर फ़ल्कियात आपको बताएंगे। लेकिन दो चीज़ें और भी है, नेकी का भी वजूद है, बदी का भी वजूद है। इनकी तस्वीर ना आपको कोई साइंसदान बता सकता है, ना आपको कोई डॉक्टर की बता सकता है। ये अल्लाह ताला का कुरान बताएगा, उसके बाद उसके महबूब का फरमान बताएगा, या फिर कोई सरकार का गुलाम बताएगा कि हर चीज़ का असर भी है, तस्वीर भी है। आइए ज़रा नामा पारा पढ़ते हैं। सूरा अल आराफ आया नंबर 96 है। इसने में इस आया में कसम अल्लाह ताला ने बड़े बेहतरीन अंदाज में, हकीमन अंदाज में नेकी और बुराई की तस्वीर और असर के बारे में बताया है। वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाते हैं वलौ अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ, अगर ये बस्तियों वाले लोग जो है ना ईमान ले आते ना और नेक काम करते, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, फिर हम आसमान से बरकत नाज़िल फरमाते हैं इनके ऊपर, और ज़मीन से भी बरकत के ख़जाने इनको देते हैं। हकमत वाला किन कज़्ज़बू, लेकिन इन्होंने नेकी को जुटला दिया, मेरी बातों को जुटला दिया। फिर क्या हुआ, फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, फिर हमारी पकड़ में आ गए, फिर हमने पकड़ा इनके करतूतों के बदले। अगर ये मैं बता दूँ, नेकी की जो तस्वीर है वो आबादी है, और इसका असर जो है वो अल्लाह ताला का फजल व जमाल है, और बुराई की तस्वीर बर्बादी है, और इसका असर अल्लाह ताला का कहर व जलाल है। अगर नेकी करोगे, नेकी के बागात लगाओगे, नेकी के फूल लगाओगे, तो फिर आसमानों से भी तुम्हारे लिए बरकत नाज़िल होगी, ज़मीन से भी तुम्हारे लिए बरकत नाज़िल होगी, तुम्हारे खाने पीने में हर चीज़ में बरकत होगी। जो आसमान से बारिश का कतरा आएगा वो भी बरकतें लेकर आएगा, जो ज़मीन से अनाज निकलेगा वो भी। आज से 30-35 साल पहले पैदावार बहुत कम थी, बल्कि जब हम 8-10 साल के थे पैदावार कम थी, लेकिन बरकत बहुत ज़्यादा थी। सारा साल कभी घर से अनाज ख़त्म नहीं हुआ, चंद मन निकलती थी एक एकड़ में से। आज
50-50, 40-50 पर मन निकलती है, बरकत नहीं है। इसका मतलब ये है कि वही बात, अगर नेकोकार बन जाओगे, नेकियां करोगे, नेकी के बगात लगाओगे तो हर चीज़ में बरकत होगी। अगर बुराई करोगे, बदी के कांटे बोओगे, फिर बरकत ख़त्म हो जाएगी, फिर बरकत ख़त्म हो जाएगी। आइए ज़रा, किताबुल ज़कात है, मिशकात शरीफ की हदीस है, किताबुल ज़कात बाब है उसका। आका करीम फरमाती हैं कि एक बंदा कहीं सुनसान बियाबान जगह पे खड़ा था। उसने देखा कि एक बादल का टुकड़ा आया है, तो उसमें से आवाज़ आई है, जा फलां के खेत को सैराब कर दे। बंदे का नाम लेकर बादल के टुकड़े को फरिश्ते हुक्म दे रहे हैं, जा जो फलां बंदा है ना अल्लाह का, उसके खेत को सैराब कर, वहाँ बारिश बरसा जाए। नबी साहब सुनते हैं, वो बंदा सुन रहा था, वो बादल के टुकड़े के पीछे पीछे चल पड़ा। उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना है कि बादल को बंदे का नाम लेके हुक्म दिया गया कि फ़लाँ बंदे के खेत में जाके शराब उसको कर। वो बंदा सगाना थे, वो बंदा पीछे पीछे गया, पहाड़ों के ऊपर वो बादल बरसा, बदली का टुकड़ा, पहाड़ों की बारिश हुई, तो वहाँ एक पहाड़ी नाला था, वहाँ से पानी गया। वो बंदा कहते हैं पीछे पीछे गया, देखता क्या कि एक बाग में बंदा हत्थे के साथ उसको शराब कर रहा है, पानी को लगा रहा है। वो बंदा जाके पूछता है, यार तेरा नाम क्या? उसने कहा भाई इसकी क्या वजह है, आप मेरा नाम पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो बारिश हुई है, जो बदली का टुकड़ा है, इसमें नाम लेके हुक्म दिया गया था कि फ़लाँ बंदे के खेत को शराब करना है, तो मैं इसलिए नाम पूछ रहा हूँ कि वो खुश नसीब तू है या कि और अल्लाह का नेक बंदा है। उसने कहा मेरा नाम ही है। फरमाया यही नाम मैंने सुना है, यही नाम बादल के टुकड़े सुना है, तो मुझे ये तो बता तू कौन से नेक काम करता है कि अल्लाह ताला तेरा नाम लेके बादलों को हुक्म दे रहा है, तो कौन से नेक काम करता है? उसने कहा मैंने अपना आप किसी के ऊपर ज़ाहिर तो नहीं किया, अब आपने पूछ लिया है तो चलो मैं बता देता हूँ। उसने कहा कि इस मेरे बाग से जो पैदावार हासिल होती है ना, मैं उसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा गरीबों यतीमों को दे देता हूँ, एक हिस्सा अपने और अपने अहल-ओ-यार पे खर्च करता हूँ, और तीसरा हिस्सा इसी बाग के खर्चे के ऊपर, मुसाफ के ऊपर लगा देता हूँ। आप देख लें वहाँ ना कोई नदी है, ना कोई नाला है, ना कोई दरिया है, लेकिन क्योंकि वो नेकी के बीज बोता है, आसमान से जो बारिश बरसी है उसमें भी बरकतों और रहमतों के ख़जाने हैं। और इस कदर सिर्फ उसके बाग को शराब किया, इस कदर पैदावार होती है को गरीबों मस्कीनों को भी देता है, खुद भी इस्तेमाल करता है, फिर बच जाता है, फिर उस बाग के ऊपर लगा देता है। और यही अल्लाह ताला ने सूरह नहल में 14वां पारा खोली है ना। असल बात तो ये अल्लाह ताला ने, उसके महबूब ने हर चीज़ को खोल के बयान किया है। लेकिन अफसोस आज को डॉक्टर कह देना किसी हलाल चीज़ को भी ये ना खाओ, तो बंदा उसके कहने पे छोड़ देता है। किसी को शुगर डॉक्टर कह दे तूने ये केला इस्तेमाल नहीं करना, तूने हलवा इस्तेमाल नहीं करना, हालांकि हलाल चीज़ें हैं, वो छोड़ देगा। यार कितने दुख की बात है, एक डॉक्टर के कहने पे हलाल चीज़ें छोड़ देते हो, अल्लाह ताला उसके महबूब के हुक्म पर हराम चीज़ें भी नहीं छोड़ते। ये बड़ी मैंने दूर की बात की है। सूरह नहल 14वें पारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यामिलु अमलन सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा। तुहाडे जो जेड़ा भी नेक काम करे, मर्द होवे या औरत होवे,
मर्द या औरत जेड़ा भी थोड़े जो लेकिन काम ने करे अल्लाह ताला तो दे महबूब दे हुक्म दे चले। फरमाया कि शर्त पहली है वाह हुआ मोमिन, ईमान आला होवे, मेरे महबूब दा गुलाम होवे। अगर काफर बद मजहब कोई गुस्ताख बेअदब अरबा खरबा रुपया भी खर्च करे तो नेकी नहीं इतने ना मिल जाएगा, लेकिन अगे जाके कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं पहली शर्त वाह हुआ मोमिन, और शह बेईमान होवे, मेरे महबूब दा गुलाम होवे। तो या अल्लाह फिर की करोगे? फरमाया फला नुखय्यन्नहु हयातन तय्यबा, ओदी असी दुनिया की जिंदगी भी जन्नत बना देंगे। हयातन तय्यबा ते बड़े माने ने, जन्नत के बारे में भी आंदा है, दुनिया की जिंदगी के बारे में। मैं तो इस वास्ते तर्जमा किया कि असी दुनिया में उसकी जिंदगी जन्नत बना देंगे। आओ जरा सावी शरीफ चौथी जिल्द 250। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मौला कायनात दे वड्डे साहबजादे तशरीफ फरमा ने। हर रबी बिन शबी फरमाते ने मैं भी उन्होंने कोल बैठा होया वा। एक साल आया, अर्ज की या इब्ने रसूलुल्लाह, अल्लाह दे महबूब दे निवासे मैं बड़ा परेशान। ये मिसाल यानी ऐस साल साढ़े बस्ती में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, कह साली हो गई है। माल मवैशी भी बाल बच्चे भी सब भुखे पे मरते ने। मैनू कोई वजीफा दसो, कोई कलमा दसो ताकि अल्लाह की बारिश हो जाए, साढ़े ते अल्लाह की रहमत हो जाए। आपने फरमाया अस्तगफार करया कर, अस्तगफार कसरत ना कर। वो चला गया। रबी बिन शबी बैन फरमाने ने एक होर बंदा आ गया, अर्ज करते हैं या इमाम गुरबत बड़ी है, अफलास बड़ा है, गरीबी बड़ी है, हालात बड़े बुरे ने, कोई ऐसा वजीफा दसो मेरे रिज़्क में बरकत हो जाए, रिज़्क ज़्यादा हो जाए। आप माया इस्तगफार पढ़ा कर फस्तगफिरू। वो चला गया। रबी बिन शबी ने तीसरा साल आया, अर्ज की या हसन इब्ने अली मैं बे औलाद